हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो हम गए थे घूमने, जैसा कि सबको पता ही है। तो फिर हमारा सफ़र शुरू हो गया धर्मशाला से लेके कुल्लू मनाली तक। और हम घूमने गए थे। तो घूमते हुए मैंने जितने भी मैंने नज़ारे को देखा, सारे नज़ारे को मैंने शूट किया। मेरे लिए सब नया था, क्योंकि मैं तो कई बार गई हूँ पहाड़ों पे, लेकिन मैं जितनी बार भी जाती हूँ मुझे हर समय नया ही लगता है। मुझे पहाड़ बहुत ही पसंद है और नेचर से जुड़े रहना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो अभी हम हिडिंबा मंदिर जाएंगे। अरे वहाँ प्लेन प्लेन है ना, चढ़ाई टाइप का है थोड़ा सा। आ तो गया हिडिंबा मंदिर। लो भी ऊपर है माँ हिडिंबा मंदिर। हाँ, चलिए कल का अगर टाल देते ना तो कल शायद ही हो पाता। हिडिंबा ये यहाँ क्या है जी? हिडिंबा माता भीम। सबका सांस निकल गया। इतना लेकिन आराम हो गया। आराम से रहे, ऐसे रुक रुक के चलेंगे ना, चलेंगे। इसको समझाएगी थी प्यार से, इसको समझाएगी थी। अब कितना दूर रह गया सर? तो ये माँ हिडिंबा है, जो कि भीम महाभारत से जुड़ा हुआ ये मंदिर है, जो कि भीम जी थे उनकी पत्नी थी। और ये बहुत ही प्रसिद्ध, मनाली में बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। तो वहाँ हम गए थे दर्शन करने। चढ़ाई तो इतनी ऊंची थी कि सब लोगों के सांस ही निकल गए थे। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, सभी यहाँ पर रहे थे। बहुत ऊंची चढ़ाई है। थकावट हो ही जा रहा था। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, सब थक जा रहे थे एकदम। हमारी तो सांस ही निकल गई थी। मुझे तो लगा कि एकदम अब चला नहीं जाएगा। ये भी बोल रहे थे कि अब बस रहने ही दो। तो ये भी बोल रहे थे कि हम थक गए हैं, चला ही नहीं जा रहा है। मुझे तुम पता नहीं कहाँ ले आई, जबकि आए थे पहले कई बार, लेकिन चलने में थकावट हो ही जा रहा था। सभी लोग हाँफ रहे थे, इतनी सांसें चल रही थी सबके, जैसे लग रहा था कि अब पहले के ज़माने से मुझे लग रहा है खान पान से ही भी लोग, बच्चे भी थक जा रहे थे। बूढ़ों की तो बात ही छोड़ो, बच्चे भी थक जा रहे थे। बहुत थकावट हो जा रहा था। और हमारा दर्शन हो गया कंप्लीट। अब हम नीचे उतर रहे थे। नीचे उतरने में कम तकलीफ़ हो रहा था, चढ़ाई में काफ़ी हो रहा था। तो उतरने में कम तकलीफ़ हो रहा था, जल्दी जल्दी हम उतर लिए। पर चढ़ाई में तो पूछिए मत, जैसे लग रही थी कि जान ही निकल जाएगी। एक तो ठंड थी, ऊपर से बहुत ज़्यादा सांस फूल रहा था, काफ़ी ऊंचाई पे था। फिर हम लोगों ने दर्शन करके सीधी नीचे ही उतर रहे थे। उतरने में कभी तकलीफ़ हो रहा था। तो ये पास में ही माल रोड था, जहाँ हम लोगों ने होटल ले रखा था। पास में ही मॉल रोड था। तो इन्होंने कहा कि चलो वहाँ भी घूम लो। तो दिन में तो रौनक वहाँ होती नहीं, रात में जो रौनक होती है, रात में तो जैसे लगता है कि कितनी भीड़ है, कितनी भीड़ है। हम आपको दिखाएंगे, बहुत बहुत ही भीड़ थी रात में। तो हम लोग ने 2 बार हम लोग गए। एक बार शाम को 6, साढ़े 6 बजे के करीब, 5 बजे के करीब गए थे। यही देखिए, अभी जा ही रहे हैं। तो इस समय इतनी भीड़ नहीं है जो रात में भीड़ थी। रात में तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। और फिर दूसरी बार फिर हम टोपी ओपी गए होटल से लगाए और लगा के फिर चल दिए। आइसक्रीम खाओगी? चेते नहीं रही। ये बहुत फेमस दुर्गा जी की मंदिर है। अच्छा।
फिर घूम घाम के हम आ गए होटल। हस्बैंड ने कहा बहुत फेमस मंदिर है, तो हमने कहा ठीक है, हम दर्शन भी कर लेते हैं और माँ को भी कमरे में कैद कर लेते हैं। फिर वहाँ थोड़ी देर रुके, पर भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बहुत ही भीड़ थी। इधर उधर धक्कम धुक्की करते हुए ये सब घूमना हो गया हम लोगों का। फिर हम आए होटल पे बैठे आराम से चेयर से, और सोचिए कि 8-10 घंटे 12 घंटे सफ़र करने के बाद कितनी थकावट हो जाती है। चेहरे के तो रंग ही उड़ गए थे, क्या बताएं। माँ हिडिंबा का दर्शन हो ही गया था, और हमने जो मॉल रोड था वो भी हमने घूम ही लिया। और ये सुबह के फिर 5 बज रहे हैं, और फिर हमारी मनाली में जितनी भी जगह, सोना लेक और पता नहीं क्या क्या जगह था, मुझे तो उतना याद ही नहीं है। हस्बैंड गए हैं कई बार तो उनको सब याद है जगह। तो उन्होंने बोला कि अगर लेट कर दोगी तो फिर हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे, तो चलो पहले जहाँ जहाँ जाना है। तो सुबह 5 बजे ही, ठंड के समय ही थी, सुबह 5 बजे ही हम लोग हो उठ के एकदम तड़के ही निकल लिए नहा धो के। नहाने में तो बहुत ठंडा पानी, लेकिन अरे बहुत ही ठंडा था, वहाँ नहाने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन मुझे वशिष्ठ आश्रम जाना था, जो कि राम जी के गुरु हैं, भगवान राम के गुरु हैं वशिष्ठ जी, और अयोध्या के राजा दशरथ के भी गुरु माने जाते हैं। तो राजगुरु जिसे बोलते हैं। तो मुझे वशिष्ठ आश्रम भी जाना था, और वहीं पे गरम कुंड है, वशिष्ठ जी के आश्रम के पास ही गरम कुंड है। तो ये बोले कि पहले तो एक ही में था, अब पुरुषों का अलग और महिलाओं का अलग हो गया। मैं वहाँ कुछ माँ लोग भी थी, जो उन लोगों से भी मैंने पूछा, तो उन्होंने भी कहा कि पहले एक ही में था, अब अलग अलग हो गया। हमके मज़े ही है प्रकृति की तरफ से ही, प्रकृति ने जो दिया वहाँ अगर हम सोचिए, हम कुछ भी इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो धर्म हैं उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे धर्म जो है, सनातन धर्म जो है, वो एकदम साक्षात आपको दिखाई देता है भाई। आप उसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं। अयोध्या, मथुरा सब साक्षात ही हैं। तो हमारे राम जी, ये देखिए गुरुदेव हैं, महाराज दशरथ के राजगुरु। इसके बाद राम जी को शिक्षा देने वाले वशिष्ठ जी, ऋषि वशिष्ठ, हम तो बार बार उनको नमन करते हैं। और मेरा मन एकदम वहाँ जाके इतना प्रसन्न हो गया था कि हमारे राम जी के गुरु हैं, हमारे नारायण के गुरु हैं। हम तो बहुत ही खुश थे वहाँ। और यहाँ अभी हम दिखाएंगे, यहाँ गर्म कुंड है जो उन लोगों से हमने पूछा, तो उन्होंने कहा कि ये अंदर है, यहाँ महिलाएं नहाती हैं, यहाँ पर्दा है। तो यहाँ हम कैमरा लेके नहीं जाते हैं, क्योंकि उचित भी नहीं है। तो मैं थोड़ा सा अंदर, यहाँ तक मैं आपको दिखाती हूँ, जहाँ सबके चप्पल और स्लीपर रखे हुए हैं, तो वहाँ तक मैं कैमरा ले जाती हूँ। अंदर हम कैमरे बंद कर देते हैं, क्योंकि हम खुद ही एक लेडीज़ हैं, हम नहीं चाहेंगे कि किसी का भी मतलब नहाते हुए कुछ भी दिखाएं, तो इसलिए हमने वहाँ पे कैमरे बंद कर दिए थे। और फिर यहाँ हम आ गए सोलन लेक, जहाँ बोलते हैं, वहाँ मतलब अभी गाड़ी में ही बैठे हुए हैं, तो साइड से मुझे सब दिख रहा था, तो मैं सब उसमें शूट कर रही थी, और शूट करते हुए जा रही थी। और अभी थोड़ी दूर पे था, अभी पहुँचे नहीं थे, लेकिन आसपास सब दिखाई दे ही रहा था। तो जितने भी सब दिखाई दे रहे थे, मुझे तो प्रकृति से इतना लगाव है, मैं बहुत ही प्यार करती हूँ। मुझे तो बस चले तो मैं वहीं जाके बस जाऊँ। अपने हस्बैंड से मैं कहती भी हूँ कि मैं वहीं जाके बस जाऊँ, लेकिन वो बोलते हैं कि यहाँ का ज़िंदगी एकदम वो है, नरक है। जब बर्फ़ वर्फ़ पड़ने लगते हैं तो लोग यहाँ कैसे जीते हैं, वहीं जानो पानी तक जम जाता है। और खाना भी, जिनको गर्म खाने का शौक़ है, उनको गर्म खाना कहाँ से मिलेगा, उनके खाने तो तुरंत। लेकिन जो जहाँ रहता है उस हिसाब से अपने आप को मैनेज कर लेता है, मेरे ख्याल से। जो जहाँ रहता है वो मैनेज ही हो जाता है। ये है सोना लेक जो नीचे दिखाई दे रहा है। अभी हम लोग जाएंगे। और मैं बर्फ़ देखने गई थी, तो बर्फ़ तो एकदम टॉप पे था। वो बोले 25 किलोमीटर दूरी पे है, और लेह वाले की, लद्दाख वाले रोड पे है। तो ये बोले कि मैं तो वहाँ तक नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेरे सांस फूलने लगते हैं और सांस लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि पेड़ पौधे वहाँ पे हैं नहीं। तो ड्राइवर बोले कि थोड़ा दूर चलिए, जहाँ से व्यूज़ अच्छे आ जाए, फ़ोटो ले लें।
तो मतलब उनका कहना था कि आप लोग आए हैं घूमने तो ये मैडम का थोड़ा सा फ़ोटो अच्छे से आ जाए। और यहाँ सोना लेक है जहाँ से क्या बोलते हैं, यहाँ पे पैराग्लाइडिंग भी होता है और कुल्लू राफ्टिंग होता है। और यही सब होता है। तो जब बेटा और बेटी पहले आए थे तो उन लोगों ने पैराग्लाइडिंग किया था और इन्होंने मुझसे पूछा था, हम कहा नहीं यार मैं नहीं करूँगी, मुझे नहीं पसंद है पैराग्लाइडिंग करना। बोले हवा में उड़ना पसंद नहीं, हम कहा नहीं मुझे नहीं अच्छा लगता। मुझे पता नहीं, मैंने कभी किया नहीं है तो मुझे पता नहीं पसंद आएगा या डरूंगी ऊंचाई पे, क्योंकि थोड़ा ऊंचाई पे लेके जाते हैं। मुझे ऊंचाई से बहुत ही डर लगता है। मैं तो ऊंची जगह पे भी जल्दी नहीं चढ़ना चाहती, मुझे बहुत ही डर लगता है। फिर यहाँ ब्यास नदी के किनारे मनाली और कुल्लू दोनों हैं। तो नदी के किनारे भी हम पास में गए और इन्होंने कहा कि रुक जाओ थोड़ा सा तुम्हारा फ़ोटो ले लें। तो हमने कहा ठीक है। मुझे ब्यास नदी को छूने का तो मौका नहीं मिला, मैंने सोचा कि ज़रा सा छू लूँ। मुझे अपने धर्म के प्रति बहुत ही लगाव है, मुझे बहुत ही आस्था है। अगर मुझे कोई कह दे तो मैं अपनी दोनों आँखों से जो साक्षात देख रही हूँ, व्यास जी को तो हम सभी जानते हैं जिन्होंने भागवत को रचित किया है। तो बहुत बड़े ऋषि हैं वो, उन्हीं के नाम से ये नदी है, उनके नाम की नदी है व्यास नदी। तो उसको तो नमन करेंगे ही ना, छूना चाहेंगे हम कि उनके जल को थोड़ा सा छू लें। ऐसा नहीं, उन्होंने वहाँ तपस्या किया है और उन्होंने मतलब उस नदी का निर्माण किया है। बहुत लंबी स्टोरी है, कभी टाइम मिलेगा तो मैं ग्रंथों में जाके, ये तो ही लंबी स्टोरी खोजे जाते हैं तो मैं कभी बताऊंगी आपको। मुझे तो ज्ञान है लेकिन इसकी बहुत ही लंबी स्टोरी है। जैसे बाणगंगा को आप जानते हैं, माँ सीता को प्यास लगी थी तो राम जी ने बाण मार के वहाँ से निकाला था, जो वैष्णो देवी के पास बाणगंगा है। तो ब्यास नदी का भी ऐसे ही स्टोरी है। तो हमारे धर्मों में पहले के ऋषि मुनि कम थोड़ी थे, वो तो कुछ भी कर सकते थे वो तो लोटे से जल निकाल के श्राप दे देते थे। तो उस समय का समय था, सच्चाई थी लोगों में और तपस्या था, भगवान के प्रति बहुत आस्था था। आज तो सब दिखावटी जैसा लगता है, लोग करते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलती। बहुत सारे लोग हैं जो, जैसे मैं अपने भगवान को मानती हूँ, अपने कृष्णा जी को मानती हूँ, अपने धर्म को मानती हूँ, अपने माँ गंगा को मानती हूँ। और फिर मैं धर्मों की बातें करूँगी तो सारा समय मेरा बीत जाएगा। और इधर मैं आगे आती हूँ, ये है मंडी जहाँ से कंगना रनावत चुनाव के लिए खड़ी हुई थी। और मंडी के आगे मेरा और भी सफ़र होगा, मैं आपको आगे भी बताऊँगी। मैं रास्ते में रुक के अपने हस्बैंड से बोली कि मंडी में फ़ेमस ये जगह है, रुकिए रुकिए ज़रा मैं वहाँ चली जाती हूँ और जाके मैं थोड़ा सा अपना शूटिंग कर लूँ। तो वो तो बोली कि अरे मुझे और कहीं जाना है, तुम वहीं रुक जाओगी, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।